हेलो फ्रेंड्स, कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक हमारा कंटिन्यू है। इसके अंदर आज की वीडियो के अंदर देखेंगे कि जब हमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर दिया हो, खासकर 2 और 3 वर्षों के लिए मूल राशि भी दी है, दर किस तरह हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम 2 वर्षों का समय लेते हुए क्वेश्चन करेंगे और 3 वर्षों के क्वेश्चन है वो अलग तरीके से हल होंगे। तो जैसे हमें दिया गया है 5,000 रुपये की राशि है, दर हमें ज्ञात करनी है, 2 वर्षों का समय है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है वो 50 रुपये हमें दे रखा है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, सीधा हम फॉर्मूले की सहायता से पहले याद करते हैं। फॉर्मूला होता है रेट इक्वल अंडर डिफरेंस अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 100। इस फॉर्मूले से 2 वर्ष के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी सॉल्व हो जाएंगे। और ये फॉर्मूला कैसे बना वह भी आपको समझा देता हूँ। पहले क्वेश्चन देखते हैं। डी का मतलब डिफरेंस, अंतर कितना है, 50 है, तो अंडर 50 बटे पी प्रिंसिपल मूलधन हमें दिया होगा 5,000 रुपये गुणा 100। यहाँ से ये कटेगा 5 से 5, यानी ये आ गया अंडर 1/100 गुणा 100। यहाँ से जब ये चीज़ अंडर से बाहर निकलेगी तो 1 का 1 होता है और 100 से बन जाएगा ये 10 गुणा 100। 10 से ये कटेगा किस पर, 10 पर, यानी 10% क्या आ चुकी है, वार्षिक ब्याज की दर। तो ये फॉर्मूला बहुत आसान है, याद रखने के अंदर भी कोई इसके अंदर मुश्किल नहीं है और दर आसानी से फाइंड हो जाती है। कब, जब समय 2 वर्ष हो। अब ये फॉर्मूला कैसे बना है यह भी हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है, टाइम 2 ईयर है और डिफरेंस भी हमें दे रखा होता है। तो 2 वर्ष का समय है, इसलिए 2 वर्षों का ब्याज बनता है। इस पिछली वीडियो के अंदर हमने सीखा है। पहले हम सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो पी राशि है और आर उसका हम R% फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा PR बटे 100, यानी P का R% 1 वर्ष के लिए हम निकाल रहे हैं। तो P गुणा R प्रतिशत के लिए हम नीचे 100 लगाते हैं। इसी तरह दूसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज यही होता है, PR बटे 100। ये तो हो गया साधारण ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज पर ब्याज लगना, वो कहाँ पर आता है, यहाँ हम लिखते हैं। यानी अब इस राशि का हमें R% फाइंड कर लेना है। तो वो कितना हो जाएगा, PR का R यानी R² और 100 तो है ही और प्रतिशत का भी 100, यानी नीचे हो जाएगी राशि 10,000 रुपये। हालांकि ये जब हमें वैल्यूज़ दी होती हैं तब इजी होता है, वास्तव के अंदर इसका जो प्रोसेस है वो यही है। तो अब हमें जो डिफरेंस दिया होता है वो यही होता है। ये हमारा डिफरेंस होता है हमेशा 2 वर्षों के लिए, क्योंकि ये जो PR बटे 100 ये तो साधारण ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर एक्स्ट्रा क्या इंक्लूड हो गया है, ये राशियाँ तो होती है, ये एक्स्ट्रा इंक्लूड हो चुका है, यही हमारा डिफरेंस है। तो PR² अपॉन 10,000 ये किसके इक्वल होता है, डिफरेंस के, जो हमें दे रखा होता है आमतौर पर क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ से इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये 10,000 इधर आएगा, या हम यूँ कहें कि R हमें फाइंड करना है तो बाकी राशियाँ उधर ले जाते हैं। तो R² 10,000 D अपॉन P, ये स्क्वायर उधर जाकर अंडर रूट बन जाएगा, तो सारी वैल्यूज़ अंडर रूट में आ जाएंगी। 10,000 D बटे P, 10,000 का अंडर रूट हम जानते हैं 100 होता है और बाकी चीज़ अंडर रूट के अंदर पड़ी रहेगी। तो यही फॉर्मूला हमने शुरू के अंदर लिखा था। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ है और किस तरह हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 वर्षों के लिए तो यह बिल्कुल एक इजी मेथड है ये फॉर्मूला। इसको आप याद नहीं रख पाते हैं तो आप इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं। तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके अंदर हम जिसके अंदर 2 वर्षों का हम समय लेंगे, इस फॉर्मूले से भी करेंगे और इस तरीके से भी सोल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन हमने लिया है कि 50,000 रुपये की राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 320 रुपये है, दर हमें ज्ञात करनी है। तो 4 ऑप्शन भी हमें मान लेते हैं कि दे रखे हैं, 8%, 6%, 10% और 12.5%। ऑप्शन तो एग्ज़ाम के अंदर होते ही हैं।
तो पहले हम अपना सूत्र लगाते हैं कि उसके अंदर r इक्वल टू क्या होता है, √d/p मल्टीप्लाई 100। तो डिफरेंस कितना है 320, प्रिंसिपल है 50,000 रुपये, गुणा में हो जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब 32 रूट से बाहर नहीं निकल सकता डायरेक्ट, इसलिए छोटा कर लेते हैं। तो 2 पर कट रहे हैं दोनों, ये हो जाएगा 2500 और ये कटेगा 16 पर, यानी ये रह गया हमारे पास √16/2500 गुणा के अंदर 100 पड़ा है। अब मुझे पता है 16 जब रूट से बाहर निकलता है तो 4 और 2500 का हो जाएगा 50, गुणा के अंदर है 100, तो 50 दूने 100, 2 चौके 8% क्या आ जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। अब जैसे मान लेते हैं एग्ज़ाम के अंदर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहा है, तो आपने क्या करना है, ऑप्शन उठा लेने हैं। जैसे पहला ही ऑप्शन मैं ले लेता हूँ कि रेट मेरे पास 8% है, तो 1 वर्ष का ब्याज और 2 वर्ष का ब्याज अलग अलग हम ज्ञात कर लेते हैं। तो 50,000 रुपये 8% दर से 1 वर्ष के लिए क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4,000 रुपये। इसी तरह दूसरे वर्ष के लिए ये हो जाएगी राशि 4,000। ये तो साधारण ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब इस पर भी 8% दर है वो एप्लीकेबल होगी, तो 4,000 का 8% हो जाएगा 320। तो अंतर कितना आ रहा है साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच, 320 रुपये। क्वेश्चन के अंदर भी कितना था, 320। इसका मतलब हमने जो दर उठाई है 8% वो सही है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम 3 वर्षों के लिए देखते हैं वहाँ क्या कंडीशंस होंगी। अब हम 3 वर्षों का केस देखते हैं। उसमें हमने जैसे ले लिया कि 4,000 रुपये की कोई राशि है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करो, 3 वर्ष का समय है और जो डिफरेंस है वो 124 रुपये है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। तो इसके अंदर एक तो हमारा लंबा तरीका होगा जो सैद्धांतिक तरीका है, उसमें समय काफ़ी खर्च होगा। एक इसकी ट्रिक होती है, या हम इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। ट्रिक है वो हर क्वेश्चन के अंदर कामयाब नहीं हो पाएगी, वो चीज़ भी देखेंगे। पहले हम अपना लंबा तरीका सीख लेते हैं। जैसे ये हमारा P है और ये टाइम है 3 वर्ष का, तो पहला वर्ष, दूसरा और तीसरा। पहले वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, जो हमने अभी देखा, PR/100, फिर PR/100, PR/100। अब इस पर ब्याज बनेगा R%, तो ये हो गया PR²/10,000। यहाँ भी आएगा, इसका यहाँ बनेगा PR²/10,000, इसका यहाँ बनेगा, ये हो जाएगा ये 3 बार बनेगा, यानी इसका यहाँ और इसका यहाँ, PR²/10,000, इसका यहाँ बनेगा, तो ये हो जाएगा PR³/6 हो जाएगी, यानी 10 लाख। अब ये जो चीज़ें हैं, ये जो नीचे की टर्म्स हैं, ये क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो इसके अंदर हम देख रहे हैं ये 3 बार है PR², तो ये हो गया 3PR²/10,000 प्लस PR³/10 लाख इक्वल क्या आएगा, ये किसके इक्वल है, डिफरेंस के इक्वल है। यहाँ से अब हम अपना फॉर्मूला और आगे बनाते हैं। इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 10 लाख, इसकी यहाँ गुणा होगी 10, 100 आएगा, 100 की ऊपर गुणा हो जाएगी 300 PR² प्लस ये 1 पर चला जाएगा, तो PR³ = D। अब इसको यहाँ ले जाना है, P को भी उधर ले जाना है, इधर केवल R की टर्म्स रखनी है। तो यहाँ बचेगा 300 PR² प्लस PR³ = 10 लाख D। P को भी उधर लेके चलें, तो यहाँ बचेगा 300 R² प्लस R³ 10 लाख। D और P की वैल्यूज़ अब पुट कर देते हैं। D कितना है, 124 है डिफरेंस, और R है 4,000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 4 से कटेगा 31, यानी 31,000 आगे बचेगा।
अब क्वेश्चन के अंदर देखने से हमें पता लगेगा या ऑप्शन देखकर हमें एक अंदाज़ा लगाना होगा कि आर की जगह क्या पुट करें कि ये इसके इक्वल आ जाए, ये जो टर्म है। तो देख रहे हैं कि आर की जगह 10 पुट करते हैं तो 10 का स्क्वायर 100, ये हो जाएगा 30,000 प्लस 10 की क्यूब होती है 1000, तो 31,000 ये 31,000 ये, तो यानी कहने का मतलब रेट क्या आएगी 10%। तो कितना लंबा मेथड हमने कवर किया है, इसलिए ये तरीका आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके ऑप्शन से भी नहीं हो रहा है हल, फिर आप इसको लगाएंगे, वरना एक इसकी ट्रिक भी है, लेकिन ट्रिक हर क्वेश्चन के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। ट्रिक क्या है? ट्रिक बिल्कुल आसान है कि 3 वर्ष के लिए 3x + 1x बराबर d/p, ये ट्रिक है सिंपल। तो पहले 3x + 1/x, d है 124 और प्रिंसिपल है 4000। चूँकि 3 है यहाँ पर, इसलिए हमें इनकी क्यूब रूट करनी होगी, या इनको ऐसे काटना होगा कि एक परफेक्ट क्यूब रूट बन जाए। तो 4 पर कट रहे हैं दोनों, 31 और ये हो जाएगा 1000, यानी 31/1000, 3x + 1/x। तो x की जगह अब क्या आएगा, x की पावर क्या करें कि उसकी क्यूब 1000 बन जाए, तो यहाँ आएगा x बराबर 10। और ऊपर भी हम चेक कर सकते हैं कि 3×30 + 1, ये हो जाएगा 31। तो ये x बराबर 10, लेकिन ये रेट नहीं आई अभी, ये भी ध्यान रखना, ये आएगी फ्रैक्शन के अंदर, यानी 10 का मतलब हो जाएगा 1/10। इसकी फिर जब हम रेट बनाएंगे तो 100 से गुणा करेंगे 10, तो 10%। हालांकि आंसर यहाँ 10% ही आया है, लेकिन फिर भी इस x को नहीं मानना है, इसको हमेशा फ्रैक्शन के रूप में आपने देखना है। तो ये ट्रिक से काफ़ी इजी हो गया, वहाँ बहुत समय लगता है, काफ़ी कैलकुलेशन भी बहुत है, टफ है। अब ये ट्रिक वहीं कामयाब होगी जहाँ पर जो हमारा उत्तर है वो जो फ्रैक्शन बनेगी वो 1/, के रूप में कुछ बनेगी, चाहे 1/5, 1/4, 1/3, 1/10, 1/15, ऊपर यदि और कुछ आ गया फ्रैक्शन के अंदर, तब हमारी वह एप्लीकेबल नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। तो इसके अंदर जो अंतिम बात मेरा कहने का प्रयास है, जो आपको समझनी है कि 3 वर्ष के केस में सबसे आसान होता है ऑप्शन से आपको क्वेश्चन करने हैं। अब कई क्वेश्चन हम लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन देखें, वो वहाँ देखेंगे कि ये ट्रिक भी कामयाब नहीं है और ये लेंथी है, तो हम सीधा ऑप्शन उठाकर करेंगे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन लिया है कि 16,000 रुपये की राशि पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1134 रुपये है, दर बताएं। 4 ऑप्शन भी हमें दे रखे हैं, जैसे 15, 16, 8, 12.5। तो पहले हम जो ट्रिक है उसकी सहायता से यदि देखें तो ट्रिक पर हमारा जो फॉर्मूला होता है 3x + 1/x = डिफरेंस अपॉन p। यहाँ से x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। डिफरेंस है 1134 और प्रिंसिपल है 16,000। तो देखने से पता चल रहा है, इसको 2 पर काटना पड़ेगा ताकि ये कितना बने 8,000। 8,000 फिर क्यूब होती है 20 की, यानी क्यूब के रूप में लेके आना होता है नीचे वाली को। तो ऊपर भी कटेगा 2 पर 567, यानी x की वैल्यू क्या आएगी 20 आ रही है इसके हिसाब से। अब हम इसको ऊपर भी चेक करना है, तो ऊपर देख रहे हैं 20 थी, 60 और 1 61, लेकिन यहाँ है 567, तो ये ट्रिक एप्लीकेबल नहीं हो पाई है। यहाँ सीधा हमें देखने से पता चल रहा है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम ऑप्शन उठाएं। तो ऑप्शन की सहायता से 15% यदि रेट हमारा है ऑप्शन, तो 3 वर्ष के लिए हम अलग अलग ब्याज कैलकुलेट करेंगे। 16,000 का 15% कितना होता है 1 वर्ष के लिए, 16 × 15 करेंगे तो 15 की स्क्वायर 225, यानी 240, और 1000 है तो 2400 रुपये ब्याज बनेगा तीनों वर्षों के लिए अलग अलग। उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट में आते हैं, यानी ब्याज पर ब्याज बनाना है। इस 2400 का फिर 15% यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे, तो 2400 का 15, यानी 15 × 24, 15 चौके 60, 360, 360,
360। इस पर भी ब्याज बनेगा। 15 को 3.6 से गुना करेंगे, यानी ये 15 × 45 और 9 54। अब ये सारा डिफरेंस है, तो 36 दिए 108, 1080 और 54, 4 3 1 1 1134 डिफरेंस आया है। क्वेश्चन में क्या दे रखा था? 1134 ही। इसका मतलब हमने जब ऑप्शन लिया 15% रेट, तो हमारा जो डिफरेंस है वो बिल्कुल सही आया है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 15%। तो यहाँ हमने देखा ट्रिक फेल हो गई। क्यों फेल हुई यह भी हमने अभी सीखा था कि जो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है? 3/20 होती है। ऊपर 3 आ गया, इसलिए इसके ऊपर हम नहीं लगा सकते हैं। यदि 1/20 होता फिर ये एप्लीकेबल हो जाती। तो इसके चक्करों में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब मेरा यही है कि आपने ऑप्शन उठाकर देख लेने हैं, खासकर जब 3 वर्षों का समय हो। यदि 2 वर्षों का समय है फिर वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर वीडियो कंप्लीट होगी। नेक्स्ट, 30,720 रुपये की राशि पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1500 रुपये है। दर ज्ञात करनी है। पहले हम यदि ट्रिक लगा कर देखें तो 3x + 1/x बराबर D/P। तो डिफरेंस कितना है? 1500 रुपये और प्रिंसिपल है 30,720। तो नीचे वाले को हमने क्यूब रूट बनाना होता है, तो 0 से 0 कैंसिल, और कटेगा ये 2 पर काटेंगे तो ऊपर 75, नीचे आ गया 15, 36। अब 3 पर कटेगा 25 और नीचे हो गया 512। 512 हम जानते हैं कि 8 का क्यूब होता है। तो यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8। क्या ऊपर अप्लाई हो रही है? तो 3 8 24 + 1 25। इसका मतलब x बराबर 8। लेकिन ये आपने रेट नहीं मान लेना है। कहीं ऑप्शन देखकर सीधा आप 8 पर टिक कर दो, ऐसा नहीं। ये रेट नहीं आती है। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये आती है फ्रैक्शन। यानी इसका मतलब क्या है कि 1/8 है। x बराबर 1/8, और 1/8 का मतलब इसे हमने अभी फ्रैक्शन परसेंटेज बनाना है। 8 से ये कटेगा, यानी 12 से ही 1/2%। तो पहला ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने देखा ट्रिक कामयाब हो गई। यदि आप ट्रिक नहीं लगाना चाहते, ऑप्शन से करना होता है इसी क्वेश्चन को, तो 3 वर्षों का हम निकाल लेते हैं। पहले 12.5% किसका? 30,720 का। 30,720 का 12.5% मतलब ये हो जाएगा 1/8। तो 1/8 हम ज्ञात कर देते हैं 30,720 का गुणा 1/8। तो 8 दिए 24, 8 8 64, 3840 हो जाएगा 3 वर्षों का अलग अलग। उसके बाद इसका फिर से 1/8 निकालेंगे, तो 8 से 3840 गुणा 1/8। 8 चौके 32, 6 बचेगा 64, यानी 480, 480 और 480। इसका फिर 1/8 60। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? यानी 48 48 144, 1440 और 60 1500। तो जब हमने 12.5% पहला ही ऑप्शन लिया तो डिफरेंस आता है 1500, और यही क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है। तो जो पूरी वीडियो को यदि मैं सम अप करूँ 2 ही शब्दों के अंदर, कि जब 2 वर्षों का समय हो तब आपने सीधा √D/P वाला वो फॉर्मूला लगाना है। 3 वर्षों का जब समय दिया हो तो आपने सीधे ऑप्शन उठाकर कर लेना है। धन्यवाद।